हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूतिया दस्तक में, जहां आपको मिलेंगी ऐसी डरावनी कहानियां जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देंगी। आज की कहानी है महाराष्ट्र के कोकण इलाके की। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं उसे सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का कोकण इलाका अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए जाना जाता है। सह्याद्री की पहाड़ियां, हरे भरे जंगल और समंदर का संगम इस जगह को अनोखा बना देता है। लेकिन कोकण की असली पहचान उसकी डरावनी कहानियां हैं। यहाँ हर गांव, हर घर में कोई ना कोई किस्सा सुनने को मिल जाता है, चुड़ैलों, आत्माओं और रहस्यमयी पेड़ों का। ऐसा ही एक किस्सा है सदानंद का, जो मुंबई में नौकरी करता था। हर साल की तरह इस बार भी होली पर वह अपने माता पिता के साथ गांव जा रहा था। रात का समय था और गाड़ी सीधी हाईवे से होकर गांव पहुंचाने वाली थी, लेकिन अचानक रास्ते पर एक जाम सा लग गया। सदानंद ने गूगल मैप्स खोला और देखा कि एक कच्चा रास्ता शॉर्टकट दिखा रहा है। उसने तुरंत गाड़ी मोड़ ली। उसकी मां ने डरते हुए कहा, बेटा, इस रास्ते पर मत जा, यहां एक पेड़ है जिसके बारे में बहुत बुरी बातें कही जाती हैं। बचपन से यही सुनते आए हैं कि जो भी उस पेड़ के पास रात को जाता है उसके साथ अच्छा नहीं होता। सदानंद ने हंसते हुए कहा, मां, ये सब पुरानी कहानियां हैं, अब जमाना बदल गया है। गाड़ी कच्चे रास्ते पर दौड़ रही थी। अचानक टायर गहरे गड्ढे में धंस गया। गाड़ी रुक गई। सब लोग बाहर निकले और धक्का लगाया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी दूर एक घर की रोशनी नजर आई। उसके पिता मदद लेने चले गए। सदानंद बोनट खोलकर गाड़ी देखने लगा। उसी समय उसकी नजर बगल में पड़े नारियल, नींबू और मिर्चियों पर पड़ी। सब कुछ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रखा था। उसकी मां की बात याद आई, यही वही पेड़ है। लेकिन सदानंद हंसा और मजाक में एक नारियल को लात मार दी। जैसे ही उसने ऊपर देखा, अचानक उसके चेहरे पर लाल सिंदूर टपक पड़ा। पीछे से उसकी मां चीख पड़ी, कहां था ना, इस पेड़ के पास मत जाना। उस रात उन्हें गांव वालों के घर रुकना पड़ा। सब लोग थके हुए थे, जल्दी सो गए। लेकिन आधी रात को सदानंद की आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसके बाल सहला रहा है। उसने झटके से आंखें खोलीं। पास कोई नहीं था। खिड़की की ओर देखा तो एक परछाई दिखाई दी। लंबे खुले बाल हवा में झूल रहे थे। वह तेजी से खिड़की की ओर दौड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। खिड़की से बाहर झांका तो वहीं पेड़ साफ नजर आ रहा था। अचानक उसने देखा कि उसकी मां बिस्तर पर बैठी किसी से बातें कर रही है। पूछने पर मां बोली, मैं सपने में उसी पेड़ के पास चली गई थी और वहां किसी औरत से बातें कर रही थी। सदानंद घबरा गया, लेकिन सुबह होने तक सब सामान्य हो गया। गांव पहुंचने पर उसने अपने कजिन को सारी बात बताई। कजिन ने कहा, तुम्हारे नाना उस पेड़ से जुड़ी चुड़ैल को मंत्रों से बांध कर रखते थे। उनकी मौत के बाद से वो आत्मा फिर से भटक रही है। शायद इसी वजह से तुम्हारी मां उससे जुड़ गई। शाम को सदानंद अपनी गाड़ी लेने लौटा। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा, पेड़ की एक टहनी पर एक औरत बैठी थी। लंबे खुले बाल, लाल सिंदूर और डरावनी आंखें। वह तेजी से पेड़ से उतरने लगी। सदानंद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी पीछे से गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज आई और चुड़ैल का ध्यान बंट गया। मौका पाकर वह वहां से भाग निकला। उसके बाद से सदानंद और उसका परिवार आज भी गांव जाते हैं, लेकिन उस रास्ते को कभी नहीं चुनते। कोकण की खूबसूरती जितनी गहरी है, उसकी डरावनी कहानियां भी उतनी ही गहरी हैं।